हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 8 साइंस और चैप्टर 5 है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। इस चैप्टर को आपने पढ़ा। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं, यानी अभ्यास के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हल करते हैं, तो अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं? हवा, पानी, मिट्टी, सर्वत्र। सर्वत्र मतलब हर जगह। तो सूक्ष्म जीव जो है सर्वत्र हर जगह पाए जाते हैं। टीबी यानी तपेदिक रोग होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, जीवाणु द्वारा या वायरस द्वारा। तो टीबी किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा होता है। ग चना या मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु है। क्या है? राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एसेरिया कोलाई, एजिटोबैक्टर। ये होता है राइजोबियम। कुकुरमुत्ता है। क्या है? कवक, शैवाल, जीवाणु या प्रोटोजोआ। ये है कवक। पेचिस रोग होता है किसकी वजह से? अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंटमीबा द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा। ये होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। तो यहां पे ऑप्शन होगा स, एंटमीबा द्वारा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए ... की आवश्यकता होती है। तो किस चीज की आवश्यकता होती है? सूक्ष्मदर्शी की। जीवाणु द्वारा नींबू के पौधे में कौन सा रोग होता है? कैंकर नामक रोग होता है। प्रथम प्रतिजैविक दवा थी। कौन सी दवा थी? पेनिसिलिन। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है। कौन से मच्छर के काटने से? टाइगर मच्छर जिसको बोलते हैं, उसका नाम होता है एडीज इजिप्टी। इसके काटने से डेंगू रोग होता है। हैजा रोग दूषित डैश से फैलता है। तो दूषित क्या? जल या भोजन। राइजोबियम जीवाणु डैश का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। क सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। क्या ये सही है कि गलत? ये जो है गलत है। विषाणु जनित रोगों के उपचार में प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। गलत। मार्केला यानी गुच्छी नामक कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है। सही या गलत? सही। पोलियो का टीका ड्रॉप के रूप में पिलाया जाता है। सही या गलत? सही। चेचक एक संक्रामक रोग है। सही। क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए, अर्थात उसको मिलाना है। तो स्तंभ क और स्तंभ ख में ये दिया गया है मलेरिया, कवक, एड्स, जीवाणु, टाइफाइड, विषाणु, दाद, प्रोटोजोआ। अब इसको मिलान करना है कि मलेरिया किसके द्वारा होता है या दाद किसके द्वारा होता है, ये मिलाना है। तो स्तंभ क और स्तंभ ख, ये आंसर होगा। मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है, एड्स विषाणु द्वारा होता है, टाइफाइड जीवाणु द्वारा होता है और दाद कवक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी भी होते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक दवाइयां बनाई जाती हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे एगैरिकस तथा मार्केला नामक कवक भोजन के रूप में भी काम आता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग अनेक उद्योग धंधों में भी किया जाता है, जैसे डबल रोटी यानी जो ब्रेड है, दुग्ध उद्योग, सिरका, तंबाकू, चाय तथा चमड़े के उद्योग में भी किया जाता है। इसी प्रकार सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी कराया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिजैविक दवाएं किसे कहते हैं, इनका क्या उपयोग है। तो प्रतिजैविक दवाएं क्या होती हैं? वे दवाएं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो प्रतिजैविक दवाओं के उपयोग क्या हैं? इन दवाओं का उपयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। टीकाकरण किसे कहते हैं? तो किसी बीमारी के विरुद्ध शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं और यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है, वैक्सीनेशन कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि माना जाता है। चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो, कोरोना आदि रोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। सूक्ष्म जीवों से होने वाली बीमारियों तथा उनसे बचाव के तरीके बताइए। तो सूक्ष्म जीवों से होने वाली बहुत सी बीमारियां भी हैं, उन बीमारियों से बचाव के जो तरीके हैं वो इस प्रकार हैं। तो रोग और ये बचाव के तरीके, जैसे क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये रोग जो है से बचाव के लिए तरीका है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखने चाहिए, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। हैजा, टाइफाइड, अच्छे से पके भोजन, उबला हुआ पानी का प्रयोग करना चाहिए तथा स्वच्छ आदतों को अपनाना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। हेपेटाइटिस, उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, तो ये तीनों बीमारियां मच्छर के काटने से होती हैं, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव कराना चाहिए। जापानी मस्तिष्क ज्वर, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये मच्छर से ही होता है, तो मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें, समय समय पर कीटनाशक का छिड़काव कराना चाहिए। पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करना चाहिए और उचित समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। तो ये जापानी मस्तिष्क ज्वर और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ये मच्छर की वजह से ही होते हैं।